आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है इतिकाफ। इतिकाफ लफ्ज़ जो है इसका माना है रुक जाना, ठहर जाना या किसी जगह पर खुद को जमा लेना, इस तरह कि अपने नफ्स पर काबू पा लेना और अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ास एक जगह पर ठहर जाना इतिकाफ कहलाता है। इतिकाफ करना सुन्नत मोक़दा है। सुन्नत मोक़दा उस सुन्नत को कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ानुल मुबारक में आखिरी अशरे में इतिकाफ किया करते थे। तो इस तरह से ये सुन्नत मोक़दा है। ये सुन्नत मोक़दा अलल कफ़ाया है, यानी चंद लोग भी इसको अदा कर लें तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से नमाज जनाजा का हुक्म है, उसी तरह से ये है कि अगर महल्ले में चंद लोग भी इतिकाफ कर लेते हैं तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। इतिकाफ करने का सही वक्त कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमले मुबारक से हमें पता चलता है कि इतिकाफ का सबसे अफजल वक्त रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। हदीस से पता चलता है कि जिस किसी ने आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिनों में अल्लाह की रज़ा के लिए इतिकाफ किया, उसको 2 उम्रे और 2 हज के बराबर सवाब मिलेगा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया से अलग होकर खालिस अपने रब की खुशनुदी को पाने के लिए, अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए इतिकाफ करता है, उसका 24 घंटे का हर अमल इबादत में लिखा जाता है। यानी अगर जिस तरह के रोज़ादार सोता भी है तो उसका सोना भी इबादत है। बिल्कुल इसी तरह हालत इतिकाफ में जो इंसान सो भी जाता है, खाता भी है, जो भी वो अमल करता है हालत इतिकाफ में, वो सब उसकी इबादत में गिनी जाती है। मर्दों के लिए इतिकाफ मस्जिद में करने का हुक्म है और उस मस्जिद में करने का हुक्म है जहाँ पर के नमाज बा जमात अदा की जाती हो। औरतों के लिए भी हुक्म यही है कि वो मस्जिद में इतिकाफ अदा करें, लेकिन अगर पर्दे का मसला हो या वैसे किसी किस्म के शर से बचने की वजह से बेहतर यह है कि औरतें अपने घरों में भी इतिकाफ कर सकती हैं। जो ख़वातीन घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं और वो 10 दिन या 3 दिन के लिए इतिकाफ नहीं कर सकती, तो क्या वो कभी भी इबादत नहीं कर सकती या कभी भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकती? तो उनके लिए ये हुक्म है, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी फरमा दी कि वो चाहें तो 1 दिन का भी इतिकाफ कर सकती हैं। और ये हुक्म सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है कि अगर कोई मर्द भी 1 दिन का इतिकाफ करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन आम ख्याल यही है कि इतिकाफ या 10 दिन का होता है या 3 दिन का होता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेज नहीं है कि आपने इन्हीं दिनों में इतिकाफ करना है। इतिकाफ आप 1 दिन या 2 दिन का भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप चंद घंटों के लिए भी अल्लाह की रज़ा के लिए सब चीज़ों से ताल्लुक़ तोड़कर बैठ सकते हैं। जिन ख़वातीन के बच्चे छोटे हैं या वो घर में काम करती हैं या वो जॉब करती हैं, उनके लिए है कि वो असर से लेकर मगरिब तक रोज़ाना इतिकाफ कर सकती हैं। यानी 10 दिन या 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन वो मुनासिब समझती हैं उतने दिन वो असर के वक्त किसी अलग कमरे में चली जाएंगी और वहीं बैठकर असर की नमाज अदा करेंगी और असर से लेकर मगरिब तक वो वहीं रहेंगी। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो उस कमरे से बाहर आ जाएंगी और इफ्तारी भी वो अपने रूम में यानी अल्लाह की रज़ा के लिए जहां वो अलग बैठी होंगी वहीं पे अदा करेंगी। तो उन्हें इस इत्तिकाफ का अजर व सवाब बराबर मिलेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इत्तिकाफ जो है वो आखिरी अशरे में ही किया जाए, इत्तिकाफ शुरू के अशरों में भी किया जा सकता है। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इत्तिकाफ आखिरी अशरे में अदा किया, लेकिन जिस साल आपने वफ़ात फरमाई उस साल आपने 20 दिन का इतिकाफ किया, यानी आखिरी 2 अशरों में आपने इतिकाफ किया। तो इससे साबित होता है कि इतिकाफ इंसान कभी भी कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।